तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज एक स्टोरी टाइम वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो एक बहुत मेरे कोइंसिडेंस मतलब कि 2-4 दिन पहले 10 रोज पहले एक कोइंसिडेंस हुआ जो कि काफ़ी फनी है। और तो बिना किसी समय को व्यर्थ के हुए स्टार्ट करते हैं। तो क्या हम अभी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में हैं, यानी कि बीएससी कर रहे हैं जूलॉजी नर्स से, तो सेकेंड ईयर में है। तो अपने शहर यानी कि मोतिहारी जिला में मेरा एग्ज़ाम सेंटर उकम पांडे में पड़ा हुआ था। तो गए उसमें देने। पहले दिन तो था कि हाँ बोटनी वगैरह जूलॉजी था, तो उसको काफ़ी से अच्छा से मतलब लिख दिए। तो लिख देने के बाद में हमको क्या है कि और कोई चोरी चपाटी ये सब मतलब अलाउ मतलब कि ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम में सब कोई मतलब वैसे करता है कि इधर से लिख दिया, मोबाइल से लिख लिया, गैस से लिख दिया, इसे मोबाइल में ले जाना अलाउ नहीं होता है इसमें। तो क्या हुआ कि हम गए, तो पहला बात कि उसमें मोबाइल अलाउ नहीं है ले जाना, मतलब दिखा कर, भले आप कहीं चोरी छुपे ले जाए वो बात अलग है। तो उसमें हम गए, तो एक तो मेरा समय बहुत लेट होते रहता है घड़ी में, जैसे हम यहाँ से निकले तो 8:30 हो रहा था और पहुँचते पहुँचते और ज़्यादा लेट ही हो गया उस दिन। तो हमको मेरे दोस्त लोग भी कुछ जाता है, तो उससे हमको सेटिंग रहता है। आज हिंदी का एग्ज़ाम, हमको हिंदी नहीं आता है हिंदी लिखने वगैरह सब कुछ आता है। और मतलब हिंदी के जैसे कोई कवि का नाम, ये क्या जीवनी था, क्या ये सब हमको नहीं आता। तो फिर क्या हुआ, हम गए तो जहाँ बैठना था हमको, तो वहाँ तो पर हम पहला बात तो बैठे नहीं। क्यों नहीं बैठे? क्योंकि हम लेट से पहुँचे, तो हमको उस क्लासरूम में वो स्टूडेंट जो मेरा दोस्त बैठा हुआ था उस रूम में हमको जाने का इजाज़त नहीं मिला। कहा कि जाके उधर बैठ जाओ। तो फिर हम गए और ज़्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 10 मिनट लेट हुआ था। एंट्री किए, फिर वॉशरूम वगैरह करके, क्योंकि 3 आवर का सीटिंग आवर आता है, तो 3 आवर का सीटिंग आवर आता था। फिर जाने में मतलब कि 3 घंटा पूरा कंट्रोल करके रखना। तो वॉशरूम वगैरह कर लिया, फिर निकले वहाँ से, जल्दी से गए और उस रूम में नहीं बैठकर जिस रूम में हमको बैठना था दूसरे रूम में हमको भेज दिया गया। और वैसा ही गर्मी भी बहुत ज़्यादा था। तो इस सब में जैसे हमको पैसेज में, मतलब एक फ्लोर में पैसेज होता है ना, उसमें बैठा दिया मेरे बेंच के, जैसे ये बेंच हो गया ठीक, और यहाँ पे इस लाइन पे टीचर लोग जो होता है वो बैठा था, इधर भी स्टूडेंट पूरा और इधर भी स्टूडेंट पूरा। अब मेरा जो है पूरा मतलब कोई भी एंट्री करे तो दिखाई देता था। तो फिर क्या हुआ कि अब स्टूडेंट आया, मेरे से भी 1-2 स्टूडेंट तो लेट रहता ही आया। तो पहले तो झगड़ा नहीं, हम साइड में नहीं बैठेंगे, हम साइड में नहीं रखेंगे, लेकिन आपन तो पूरा बीच में ही बैठा, जहाँ का है वहीं तो बैठे। और बगल में 2 स्टूडेंट बैठा, लड़का में ही तो बैठा। तो हिंदी में तो किसी को नहीं आता है ना, वो सबको नहीं आता, उसे तो और ही थोड़ा मतलब उतना बढ़िया नहीं लग रहा था पढ़ने में। तो फिर वहाँ पे गए, फिर हिंदी का एग्ज़ाम था जो कि यही पेपर था, यह है ना, यही पेपर था। तो 1 नंबरिया होता था, चोरी छुपे कहीं कहीं से इधर उधर से मांग के लिख लिए। फिर लिखने के बाद में क्या हुआ कि एक क्वेश्चन ये था, कौन सा क्वेश्चन ये है ना, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ना, कबीर के भक्ति के दर्शन पर प्रकाश डाले। यहाँ पे कबीर के भक्ति विषयक दर्शन पर प्रकाश डाले, यहाँ पे जो है ना। तो ये वाला क्वेश्चन था। उस सभी मतलब ये सब जो था ये लिख चुके थे पूरा, और ये एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था। तो एक हम लोग तो हाँ ठीक है लिख रहे थे, तो वो क्या लिखा, जैसे इसका पूरा कबीर के भक्ति या जब जैसे कि क्या बोले, जैसे तो क्या कि जैसे कबीर को बना दिया, यहाँ पे कबीर बना दिया, कबीर, और उसके और यहाँ पे सन का पिक्चर बना दिया, सन का, और क्या किया उस पिक्चर पे इसको दिखा दिया। तो हमको भी बोला था कि ऐसे ही मतलब लिख लो, कबीर बना दो फिर उसको। तो ये रियल में मतलब हम कहीं कहीं मतलब सोशल मीडिया पे देखे हुए हैं कि हाँ, जैसे कुछ बोलता है कि 1 दर्जन केला का नाम लिखो तो 1 दर्जन केला का फोटो बना देता है। और बहुत सारा मतलब देखे हुए हैं ऐसा मीम्स वगैरह।
तो मेरे जीवन में रियल में ऐसा कोई स्टूडेंट, मेरा हम हकीकत बोल सकते हैं, हाँ वैसा लिखा पेपर में। जैसे कबीर है ना, कबीर का फोटो बनाया, सन लगाया, इस पर प्रकाश डाल दिया। तो ऐसा मतलब हम देखे तो यही चांस था कि इतना मतलब स्टूडेंट हो सकता है, हम भी नहीं सोचते कि हाँ लिखने का मतलब कुछ भी लिख के चल जाता है। ले भाई अपना एग्जामिनर, अब पता ना उसको नंबर कितना मिलेगा ना मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन एक हिम्मत अलग लेवल का था कि वैसा करके चल दिया। तो यही था आज का स्टोरी टाइम। और कुछ स्टूडेंट, एक बार हम पिछले साल भी दिखे हुए हैं कि जैसे कुछ लिखना रहता है तो कुछ भी लिख के किसी का नाम लिख दिया, उसके जैसे कुछ प्रेम के बारे में लिखना रहता है तो वो लिख के चला जाता है। ऐसा हम कितना केस देखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि गलत है। अपने माइंड से लिखो, सही लिखो, सुरक्षित लिखो। हम ऐसा नहीं करते हैं और आप लोग भी ऐसा मत कीजिएगा, ये बिल्कुल गलत है। तो यही एक स्टोरी टाइम था जो कि बहुत फनी था और वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।